तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले एंड्राडे से। एंड्राडे की वापसी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर होने वाली। तुम बोलोगे भाई ये कैसे, अभी वो एडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, लेकिन मैंने आपको बताई है बीच में अपडेट की एक कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिली है। कहानी ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू से एडब्ल्यू में तो चले गए एंड सुनने को मिला कि कोई नन कम्पीट क्लॉज भी नहीं है। नॉर्मली सुपरस्टार्स को 3 महीने का नन कम्पीट क्लॉज मिलता है, 90 डेज का क्लॉज होता है वो। एंड एंड्राडे उस 90 डेज के अंदर में ही एडब्ल्यू चले गए, तो कहा गया कि नन कम्पीट क्लॉज नहीं था, क्योंकि काफ़ी ऑब्वियस होता नहीं ऐसा। लेकिन अपेरेंटली कोई क्लॉज था। डब्ल्यूडब्ल्यू ने देखा कि ये एडब्ल्यू में कैसे चला गया, तो इन्होंने कोई लीगल नोटिस भेज दिया एडब्ल्यू को। एंड अब पीडब्ल्यू इंसाइडर का कहना है, जो कि कितना ट्रस्टेड सोर्स है आप सब जानते हो, पीडब्ल्यू इंसाइडर का कहना है कि एंड्राडे शायद वापस आ सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में अपने इस वाले पीरियड को कंप्लीट करने के लिए। 1 साल का शायद ये पीरियड है नॉन कंप्लीट क्लॉज का, एंड 1 साल एंड्राडे अब वापस आके डब्ल्यूडब्ल्यू में देंगे, तभी वो कहीं जा पाएंगे एडब्ल्यू वगैरह में। यानी कि कहने का मतलब है कि डब्ल्यूडब्ल्यू से निकलने के बाद वो एडब्ल्यू में अपीयर हो चुके हैं, केनी ओमेगा को अटैक कर चुके हैं, एंड अब वो वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू में आपको देखने को मिलेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आके आपको 1 साल कंप्लीट करते हुए देखने को मिलेंगे, एंड उसके बाद फिर एडब्ल्यू में जाएंगे। यानी कि एंड्राडे भाई डब्ल्यूडब्ल्यू में फिर आएंगे एडब्ल्यू जाने के बाद। अब तुम सोचो कि अगर वो एडब्ल्यू से आए हैं वापस डब्ल्यूडब्ल्यू में, तो तुम्हें नहीं लगता भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले 1 साल उनकी बुकिंग कुछ बहुत ही क्रेजी कर देंगे? लाइक हो सकता है कि 1 साल तक डब्ल्यूडब्ल्यू वाले उनकी बुकिंग इतनी ज़्यादा बेकार कर दे, इतना बरी कर दे एंड्राडे को कि एडब्ल्यू में वो जाके वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए लड़ भी ना पाए, कोई बिलीवेबल ही ना माने उनको। या तो फिर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई एंड्राडे को अपनी कंपनी में ही इतना अच्छा दे दे स्पॉट कि वो एडब्ल्यू में जाए ना। लेकिन मुझे लगता है कि ये तीसरा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि एंड्राडे एडब्ल्यू से डब्ल्यूडब्ल्यू में तो आ जाए, लेकिन बस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पे। लेकिन एंड्राडे आपको ऐसे प्रॉपर नहीं देखने को मिले रिंग में आते हुए, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले 1 साल उनको बिठा के रखे, उनके कॉन्ट्रैक्ट को बस खत्म होने दे। तो ये एक तरीका होता है रेसलर की हाइप को खत्म करने का, एंड 1 साल बाद फिर वो एडब्ल्यू के अंदर जाएं। अब एडब्ल्यू का क्या होगा भाई? वो जो कहानी है एंड्राडे की केनी ओमेगा के साथ, जो केनी ओमेगा पे इन्होंने अटैक कर दिया, वो 1 साल तक रोकेंगे कैसे? उस कहानी को पॉज कैसे करेंगे, वो भी देखना होगा। फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट के कारण भाई काफी ड्रामे हो गए। एंड्राडे आपको एडब्ल्यू से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आते हुए देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि टाइटस ओनियल को लेकर। तो भाई टाइटस ओनियल ने कमेंट करा है रेसलमेनिया 43 पे। अब देखो रेसलमेनिया 43 सऊदी अरेबिया से होने वाला, ये अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद बहुत आउटरेज हुआ कि आखिर यहाँ पे क्यों करा रहे हो, लाइक अजीब सी कंट्री है, ऐसे वैसे बोल के बहुत सारे रेसिस्ट कमेंट्स एंड अलग अलग चीज़ें। तो पैसे तो पूरे मिलते हैं सऊदी से डब्ल्यूडब्ल्यू को, लेकिन जो अमेरिकन फैंस हैं वो पसंद नहीं करते हैं सऊदी का नाम ज़्यादा सुनना, वो पसंद नहीं करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलर्स वहाँ पे जाए, वो पसंद नहीं करते हैं कि उन्हें खुद वहाँ पे जाना पड़े डब्ल्यूडब्ल्यू शोज देखने, एंड ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं कि रेसलमेनिया सऊदी अरेबिया से हो। मतलब जले पे नमक छिड़कने वाली बात होगी भाई कि नॉर्मल शोज नहीं, सीधा रेसलमेनिया। टाइटस ओनियल क्या कहते हैं भाई इन फैंस के बारे में? कहते हैं टाइटस ओनियल कि सऊदी अरेबिया डिजर्व्स टू होस्ट रेसलमेनिया। आई वेंट देयर एंड फेल्ट सेफर देन आई डू इन अमेरिका। इन सऊदी अरेबिया यू डोंट हियर गन शॉट्स अनलाइक हियर। कहते हैं टाइटस ओनियल कि सऊदी अरेबिया ना डिजर्व करता है रेसलमेनिया। कह रहे हैं कि मैं सऊदी अरेबिया गया हूँ एंड मुझे वहाँ पे ज़्यादा सेफ फील हुआ कंपेयर करें अगर अमेरिका से। तो सऊदी अरेबिया में तुम्हें गन शॉट्स नहीं सुनने को मिलती फालतू में। यानी कि ये तो देखो फैक्ट प्रूवन है कि अमेरिका में भाई गन लाइसेंसिंग के नाम पे कुछ भी चलता है, कोई लाइसेंस वाइसेंस नहीं है भाई। गन खरीदते हैं लोग दुकान से, बस कहीं भी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। नॉर्मली ये ज़्यादा ब्लैक कम्युनिटी में होता है, लेकिन बोलने की बात है वाइट्स भी कम नहीं है कुछ। तो अमेरिका में चीज़ काफ़ी कॉमन है, स्कूल शूटिंग्स हो गई ये वो। तो वही कहते हैं टाइटस ओनियल। बात तो देखो फैक्ट वाली है कि तुम सऊदी को कुछ भी बोल लो, सऊदी अरेबिया इट्स सेफ, लाइक वेरी सेफ। ये हमने भी देखी है काफ़ी सारी भाई चीज़ें, वीडियोस वगैरह एटीसी की। वहाँ पे लोग आराम से रात में घूमते हैं 3 साढ़े 3 बजे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डेंजर वाली ज़्यादा बात है नहीं। हाँ कुछ केसेस होते हैं डेफिनेटली, एक्सेप्शन वगैरह होता है, हर जगह पे होता है, लेकिन सऊदी अरेबिया इज डेफिनेटली मच सेफर देन अमेरिका, ऐसा कहना है टाइटस ओनियल का। अब अमेरिकन फैंस इस चीज़ को सुनने के बाद खुश तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन इस खुश हो या ना हो भाई वो कोई बात नहीं है, बात फैक्ट वाली है। सऊदी इज डेफिनेटली सेफर देन अमेरिका। सऊदी में भाई लोग अब थोड़े ग्रोथ की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बम बारूद की तरफ नहीं, तो इसलिए सऊदी अरेबिया इज नाउ मोर फेमस एंड आई थिंक मोर सेफ। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू की टॉप 3 मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो को लेके। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने इस साल बहुत कंटेंट डाला, हर साल डालते हैं, लेकिन इतने सारे कंटेंट में इन सारी वीडियोस में से इस साल में सबसे ज़्यादा डिसलाइक की हुई वीडियोस कौन सी है टॉप 3? तो नंबर 1 पे भाई जे उसो की वीडियो, जब ये वर्ल्ड चैंपियन बने थे रेसलमेनिया 41 में, इस पे 1,11,000 डिसलाइक्स हैं, यानी कि नंबर 1 पे ये वीडियो है जे उसो की। नंबर 2 पे है अगेन जे उसो ने बीट करा था ऑस्टिन थ्योरी को 1 मिनट के अंदर
द स्क्वाश जब करा था, इस पे 89,000 डिसलाइक्स हैं। नंबर 3 पे है अगेन जे उसो, इन्होंने अभी जो बैटल रोयल जीता मंडे नाइट रॉ में, इस पे 84,000 डिसलाइक्स हैं। यानी कि जो टॉप 3 डिसलाइक वीडियोस है भाई WWE की इस साल, उसमें नंबर 1 पे है जे उसो, नंबर 2 पे है जे उसो, नंबर 3 पे है जे उसो। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं अगर स्लैमी अवार्ड वगैरह दिया जाए इस साल के मोस्ट हेटेड सुपरस्टार के लिए तो वो जे उसो को मिलना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन सामने देख सकते हो। लोग पता नहीं हमेशा ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो क्राउड होती है वो तो अच्छे से रिएक्ट करती है जे उसो पे, तो ये मैटर नहीं करता। अगर ये नंबर्स मैटर नहीं करते हैं तो वी वांट कोडी वाला मूवमेंट कैसे चल गया भाई? ये नंबर्स मैटर करते हैं। आजकल सब कुछ सोशल मीडिया पे होता है, डेफिनेटली मैटर करते हैं। सोशल मीडिया पे तो फ्री विल दिखती है ना भाई, ये डिसलाइक यहाँ पे लोग कर सकते हैं। अब WWE एरेना में वो घुस रहे हैं टिकट्स खरीद के, तो उनका मेन मकसद है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करें, हर चीज़ में इंजॉयमेंट ढूंढें। लेकिन जो घर से बैठ के देख रहे हैं वो क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, क्रिटिकली सोच सकते हैं। एंड इस तरीके से भाई फिलहाल जे उसो के ऊपर आउटरेस बढ़िया देखने को मिला है। टॉप 3 मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो में भाई जे उसो का ही नाम है, तीनों में जे उसो का नाम है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि लिव मॉर्गन को लेके, लिव मॉर्गन के रिटर्न को लेके अपडेट है भाई। लिव मॉर्गन के रिटर्न को लेके क्या है न्यूज़ में आपको बता दूं भाई, लिव मॉर्गन आपको जल्दी वापस देखने को मिल सकती है। अपडेट का कहना है कि द करंट एक्सपेक्टेशन विद इन इज लिव मॉर्गन विल बी रेडी फॉर रिटर्न टू द रिंग इन अर्ली 2026, यानी कि 2026 के स्टार्टिंग में आपको भाई लिव मॉर्गन की वापसी देखने को मिलेगी। WWE का इन रिंग रिटर्न इनको आपको देखने को मिलेगा। इनका एक्सपेक्टेड है कि सीधा रंबल में देखने को मिलेंगी, लेकिन रंबल सऊदी से होगा कैसे विमेंस वाला वो भी देखना है, रिंग गियर वगैरह क्या होगा, लेकिन वहां पे चांसेस हैं कि आपको देखने को मिलेंगी लिव मॉर्गन। पॉसिबली मुझे लगता है रोयल रंबल में ही सीधा अपीयर होंगी, यानी तो हो सकता है कि रंबल के बाद रेसलमेनिया तक तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगी, लाइक देयर इज नो डाउट। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि जे उसो एंड सीएम पंक को लेके। जे उसो वर्सेस सीएम पंक का मैच होने वाला सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, एंड उसका आउटकम कुछ ऐसा हो सकता है। मैं आपको आउटकम बताता हूँ भाई, आप ये ट्वीट देख सकते हो कि नैव का लिखते हैं यहाँ पे, मोस्ट रियलिस्टिक आउटकम फॉर जे वर्सेस पंक, समवेयर डाउन द लाइन द विजन विल इंटरफेयर एंड ट्राई टू फोर्स अ नो कॉन्टेस्ट बिकॉज दे वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैटल रोल। जिमी एंड पॉसिबली नाइट विल कम आउट टू काउंटर सम वे और अनदर। जिमी accidentally kicks Jay, Punk pins Jay and becomes champ. CM Punk goes on to hold the belt till Mania, while Jay goes into the ongoing Bloodline story. I wholeheartedly believe this is all leading to LA Knight getting his big moment and winning the world title at WrestleMania. तो इनका कहना है कि मोस्ट रियलिस्टिक आउटकम ऐसा हो सकता है जे उसो CM Punk के सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के मैच का। ऐसा होगा कि विजन आपको मैच में देखने को मिलेगी इंटरफेयर करते हुए, बिकॉज उनको बैटल रोल से हटा दिया गया, तो वो इस मैच को एंड करना चाहेंगे एंड नो कॉन्टेस्ट में चाहेंगे कि कोई ना जीते। जिमी उसो आएंगे, LA नाइट आएंगे हेल्प करने के लिए, एंड जिमी उसो LA नाइट हेल्प करने के दौरान गलती से जिमी उसो किक कर देंगे जे उसो को। इससे क्या होगा कि जे उसो जिमी के कारण मैच हार जाएंगे, जब CM पंक पिन कर देंगे उनका एंड वो चैंप बन जाएंगे। CM पंक रेसलमेनिया तक चैंप रहेंगे, जे उसो ब्लड लाइन की स्टोरी में चले जाएंगे, एंड अब CM पंक के लिए चैलेंजर कौन, तो LA नाइट फॉर रेसलमेनिया, वर्ल्ड टाइटल वहां पे LA नाइट जीतेंगे। सब कुछ सही साउंड कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि LA नाइट वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे रेसलमेनिया में। LA नाइट डेफिनेटली डिजर्व करते हैं, लेकिन ट्रस्ट फैक्टर अब खत्म हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि LA नाइट चैंपियन बनने वाले हैं रेसलमेनिया में। आपको क्या लगता है भाई, लिख के बताना, क्या ये आउटकम आप देखना चाहोगे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट का, हाँ या फिर ना, लिख के बता सकते हैं भाई। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।